अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जिसके बारे में हमें बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट भेजी है। तो आज की हमारी जो वीडियो जो है वो यूके के करंट इमिग्रेशन रूल्स में जो चेंजेस आए हैं, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और एक एक करके हम डिटेल में बयान करेंगे कि यूके के करंट इमिग्रेशन सिस्टम में जो जो चेंजेस आई हैं, ये ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस हैं। और आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और चैनल को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कौन कौन सी मेजर चेंजेस हैं। तो सबसे पहली जो चेंज जो है, जो करंट यूके इमिग्रेशन सिस्टम में आई है, वो चेंज ये है कि सेटलमेंट रूट जो है, जो स्किल्ड वर्कर वीजा या स्पाउस डिपेंडेंट जो सेटलमेंट ड्यूरेशन था, वो 5 ईयर से इंक्रीज करके 10 इयर्स कर दिया गया है। तो पहले जो स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर जो वर्कर्स थे, वो पहले 5 इयर्स अगर आप लीगली यूके में स्पेंड अगर आपने किए थे, तो उसके बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या यूके सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो अब उसको बढ़ाकर 5 से 10 इयर्स तक कर दिया गया है। उसके अलावा PSW जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो 24 मंथ से कट करके 18 मंथ्स तक कर दी गई है। उसके अलावा केयर वर्कर वीजा जो है, वो यूके केयर एंड हेल्थ वर्कर वीजा जो है, उसको बंद कर दिया गया है। उसके अलावा जो है यूके के स्किल्ड वर्कर की जो जॉब्स होती थी, जो उसकी स्किल जो डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, उनकी लिस्ट जो होती थी, उसके अंदर डिफरेंट सैलरी के क्राइटेरियाज होते थे। उस सैलरी क्राइटेरिया को यूनिवर्सल कर दिया जाएगा, उसको यूनिफाइड कर दिया जाएगा। तो जो है ये मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी, सबसे बड़ी चेंज जो है वो जो आने वाली है, ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज है, वो ये है कि 5 इयर्स जो सेटलमेंट पीरियड था कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है, आपको 5 इयर्स अगर आपने यूके में स्पेंड किए हैं लीगली, तो आपको 5 इयर्स के बाद आपको जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो सेटलमेंट मिल जाती थी, उसका ड्यूरेशन 5 इयर्स टू 10 ईयर कर दिया गया है। जो बहुत ही बड़ी चेंज है वो इस वजह से, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर वीजे होते हैं, वो स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो आपको जब दिया जाता है, तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के ऊपर होते हैं, वो जो है अपनी फील्ड में जॉब नहीं कर रहे होते, वो किसी कोई और जॉब्स करते हैं और उसके ऊपर उनको 5 इयर्स टैक्स पे करना पड़ता है। क्योंकि जो लोग इस वक्त स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर मौजूद हैं, वो मेरी बात से रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि वो जो है उनकी पे कम होती है, मगर उनको जो है वो टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। क्योंकि करंट स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर जो सैलरी क्राइटेरिया है वो 37,500 है पर ईयर। तो इतनी यूजुअली जो जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, जिन्होंने वीजा लिया होता है, उनकी जो है इतनी सैलरी नहीं होती, तो वो जो है उनको टैक्स देना पड़ता है। उनकी सैलरी कम होती है, मगर उनको गवर्नमेंट को टैक्स पूरा शो करवाना पड़ता है। इवन फॉर 5 इयर्स उनके लिए बहुत ज्यादा पेन थी, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीजा आपको फर्स्ट 3 इयर्स का दिया जाता है, उसके बाद आपको 2 ईयर की एक्सटेंशन मिलती है। तो इतनी देर के लिए आपको स्पॉन्सर मिलना, उसके ऊपर फिर टैक्स पे करना, जो स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर इस वक्त मौजूद है वो टैक्स पे कर रहे हैं, वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था वो 5 ईयर कंप्लीट करने में। तो अगर अब इस ड्यूरेशन को बढ़ाकर 5 to 10 ईयर्स कर दिया जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा डेंट है और बहुत ही बड़ा इमिग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है कि जो इमिग्रेंट स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर उनके हैं इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात में उनमें इजाफा होने वाला है, उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमारे व्यूवर्स में ये भी है कि ये जो 10 इयर्स का रूल है कि सेटलमेंट पीरियड जो इंक्रीज किया गया है 5 इयर्स से 10 इयर्स, ये जो है वो जो करंट इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने स्किल्ड वर्कर वीजा पहले लिया हुआ है, वो स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर है या स्पाउस डिपेंडेंट वीजे के ऊपर है, उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। ये जो रूल जो है, जो करंट इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीजा या डिपेंडेंट वीजा है, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल जो है वो नए एप्लीकेंट्स के लिए अप्लाई होगा। तो ये नए एप्लीकेंट्स जो है उसके ऊपर ये नया रूल जो है लागू होगा। उसके अलावा जी PSW का ड्यूरेशन जो है फ्रॉम 24 मंथ
टू 18 मंथ तक रिड्यूस कर दिया गया। स्टडी वर्क वीजा जो है, जिन लोगों का नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूँ कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो है वो स्टूडेंट जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं उनको 2 साल का वर्क वीजा दिया जाता था। उसके ऊपर वो अपनी जॉब तलाश कर सकते थे, उनको फुल टाइम काम अलाउड था। तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा के अब वो 24 मंथ से रिड्यूस करके 18 मंथ्स कर दिया गया है। तो ये एक और डेंट है स्टूडेंट्स के ऊपर, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के ऊपर है। जो स्टूडेंट्स हैं जो यूके में अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, वो इसलिए कि इवन 24 मंथ उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था यूके स्टूडेंट के लिए, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के ऊपर है, कि अपने स्किल्ड वर्कर वीजे को सिक्योर कर सके या अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। अब इस ड्यूरेशन को रिड्यूस करके जो 18 मंथ्स तक कर दिया गया, तो अब इवन मोर हार्डर फॉर यूके स्टूडेंट्स टू गेट स्किल्ड वर्कर वीजा या यूके में सेटल होने की उनकी उम्मीद जो है और ज्यादा रिड्यूस हो गई है। ठीक है, और उसके अलावा जो है केयर वर्कर वीजा या सीनियर हेल्थ वर्कर वीजा जो था उसको भी बिल्कुल बंद कर दिया गया। आपको पता है कि लाखों लोग जो है यूके में स्किल केयर वर्कर वीजा या हेल्थ वीजे के ऊपर यूके में आते थे। बहुत ज्यादा लोग जो है स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन यूरोपियन कंट्री से। तो अब ओवरसीज एप्लीकेंट्स जो हैं जो केयर वर्कर वीजे में यूके आते थे वो अब अप्लाई नहीं कर सकेंगे, मगर जो ऑलरेडी केयर वर्कर वीजे के ऊपर यूके में मौजूद हैं वो जो है अपनी वीजा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो यूके में सेटल भी हो सकते हैं, मगर नो मोर केयर वर्कर वीजा फ्रॉम आउटसाइड द यूके। तो इसका मतलब ये है कि यूके में जो है इमिग्रेंट्स जो है वो रिड्यूस होंगे, क्योंकि केयर वर्कर्स बहुत ज्यादा तादाद में यूके में आते हैं, क्योंकि यूके में हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज है। अब यूके जो है इसको किस तरह से कॉप अप करेगा कि अपने जो ऑलरेडी केयर वर्कर्स है उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा, और जो करंट यूके में जो स्टूडेंट्स है केयर वर्कर के, उनको जो है वो प्रमोट किया जाएगा, उनके लिए मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। उसके अलावा जो है वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, पहले जो डिफरेंट स्किल्ड वर्कर वीजे की कैटेगरीज होती थी, उनके सैलरी रिक्वायरमेंट जो थी डिफरेंट होती थी। कुछ हेल्थ केयर वर्कर वीजा या कुछ इस तरह के हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन से जिनमें सैलरी जो है रिड्यूस होती थी, इवन समटाइम्स 25,000 पाउंड 26,000 पाउंड पर ईयर। तो इस तरह से सम एप्लीकेंट्स के लिए स्किल्ड वर्कर वीजा लेना, उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट कम थी। अब जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो लिस्ट क्रिएट की जाएगी कि जिसमें एक स्टैंडर्ड सैलरी जो है फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा, एक स्टैंडर्ड सैलरी लिस्ट बनाई जाएगी जो तमाम जो प्रोफेशंस हैं उनके ऊपर अप्लाई होगी। तो इस तरह से एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत मेजर चेंजेस हैं जो यूके की इमिग्रेशन सिस्टम में इन द कमिंग मंथ्स आने वाली हैं। अभी हम आपको ये बताते चलें कि यूके गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर इशू किया है जिनमें ये चेंजेस प्रपोज की गई हैं। तो ये चेंजेस जो हैं ये इंप्लीमेंट अभी नहीं हुई। तो जिन लोगों ने जिन इमिग्रेंट्स ने अपने वीजे को एक्सटेंड करना है, ये डिफरेंट कैटेगरीज में स्किल्ड वर्कर वीजा की कैटेगरीज में अप्लाई करना है, तो आप जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि जब ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो गई तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी। तो अभी जो है ये सिर्फ वाइट पेपर है, ये प्रपोजल है गवर्नमेंट का, अभी इसके ऊपर डिस्कशन होगी और इसको फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा। मगर ये दीज चेंजेस आर रियली ग्राउंड ब्रेकिंग और बहुत मेजर चेंजेस है यूके के इमिग्रेशन सिस्टम में। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।